हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना हैशटैग जो है ट्रेंड कराया ट्विटर पे, जो काफ़ी अच्छा लगा, जो काफ़ी देर तक पहले नंबर पे बना रहा। और ये हुआ क्यों? केवल यूनिटी के कारण, प्री प्लानिंग के कारण, ठीक है। और इसका श्रेय जाता है मुख्य याचिकाकर्ता राकेश कुमार यादव जी को, जिन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की और जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिसके लिए मैं पिछले 1 महीने से लगातार कह रहा था। मैं आप लोग से यही एक बात कह रहा था कि अगर आप लोग को कैंपेन चलाना ही है तो किसी अच्छे डिमांड के लिए चलाइए, कि जिसकी ज़रूरत हो और जिस पे बात मानी जा सके, जिस पे कोई एक्शन लिया जा सके। इससे पहले 2 ट्विटर कैंपेन चलाए गए थे, वो मतलब आप लोग के माध्यम से नहीं चलाए गए थे, मतलब कैंडिडेट्स की वो डिमांड नहीं थी, वो यूट्यूबर्स अपने मन से डिमांड रख दिए कि हम आरआरबी से कैलेंडर की डिमांड करेंगे। और आपको मालूम है वो लोग वैसे समय पे वैसा डिमांड क्यों रखे थे? क्योंकि वो लोग झूठा डेट दे के फंस चुके थे। आपको मालूम है कुछ डेट्स वायरल हो गए थे जो बिल्कुल फेक थे। एक बार 28, 29, 30 जून को एनटीपी 7th फेज, एक बार उससे पहले कोई डेट दे दिया गया था। तो वो लोग फंस चुके थे, तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कैंपेन चलाने की प्लानिंग कर लिया और कैंडिडेट्स उसमें सपोर्ट किए। कैंडिडेट्स का भाई काम है सपोर्ट करना, वो क्या करे, वो मजबूर है, हर हाल में वो चाहते एग्जाम हो। बट कैंडिडेट्स ये नहीं समझ पाए उस टाइम ना कि हम ये जो डिमांड कर रहे हैं ये कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। रेलवे कभी भी कैलेंडर जारी नहीं करता है और डिमांड के तुरंत बाद एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उसमें टाइम लगता है। अगर आप ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं आज, तो कम से कम अगले दिन उस पर मीटिंग होगी, ना कि तत्काल कोई नोटिस आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं कल भी देख रहा था कुछ लोग कह रहे हैं रेलवे ने कोई जवाब दिया क्या, रेलवे ने कोई जवाब दिया क्या। अरे भाई, तत्काल रेलवे जवाब नहीं दे सकता है, ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसमें एक मतलब मीटिंग होगी तभी कुछ हो सकता है। और आज हियरिंग है, देखिए इसका इफेक्ट आज पड़ सकता है। अगर आज नहीं पड़ता है तो बाद वाली हियरिंग में पड़ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मान लीजिए कल संडे था, तो आपका जो ट्विटर कैंपेन है उसका इफेक्ट जो है आरआरबी तक तो पहुंच चुका है मीडिया के माध्यम से। बट आरआरबी इस पे क्या एक्शन लिया ये अभी तक कोई नहीं जानता है। हो सकता है आज वाले कोर्ट केस में इसका एक्शन रिएक्शन न दिख पाए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट हियरिंग में इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। मेरा कहने का सेंस यही है कि आप लोग तत्काल उम्मीद कर लेते हैं कि आज ही हम कैंपेन चलाएं, आज ही रेलवे नोटिस दे देते, पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको मालूम होगा पिछले बार जब आप कैंपेन चलाए थे, एनटीपी 7th फेज का नोटिस आ गया था, तो वो क्या था, वो पहले से प्लानिंग था फ्रेंड्स। उस दिन नोटिस देना था एनटीपी 7th फेज का, ना कि आपके ट्विटर कैंपेन की वजह से आया था, ठीक है। तो आप लोग अभी से ऐसा उम्मीद बना लिए कि जब ट्विटर कैंपेन चलाएंगे उसी दिन हमको एक नोटिस मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो बस एक कोइंसिडेंस था कि दोनों काम एक साथ हो गए। आपका उसी दिन ट्विटर कैंपेन भी था, उसी दिन एनटीपी 7th फेज का नोटिस भी आ गया, ठीक है। तो उस बार क्या यूट्यूबर्स अपने फायदे के लिए चलाए थे, और इस बार कैंडिडेट्स को जरूरत थी। आपकी संख्या मात्र 4.5 लाख है, फिर भी आप लोगों की यूनिटी ने दिखा दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपके साथ बाकी कैंडिडेट सपोर्ट किए हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। मैं उनसे भी लगातार अपील करता रहा फ्रेंड्स कि अगर आप उनका सपोर्ट करेंगे तो आप ही को फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम डेट उसी की वजह से रुका हुआ है, आप जानते हैं। एक तो एनटीपी 7th फेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके से रुका हुआ है, प्लस आपका जो कोर्ट केस चल रहा है इसकी वजह से सभी लोग का एग्जाम रुका हुआ है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें और मेरी बात आप लोग माने, लगभग 20-25 दिन बाद माने। मैं लगातार चिल्ला रहा था कि आप लोग को कैंपेन करना है तो आप नोटिफिकेशन लिंक के लिए कैंपेन करिए, कैंपेन करिए जल्द जल्द कोर्ट केस खत्म हो। कैंपेन इसलिए करिए कि रेलवे मतलब कोर्ट केस में सही जवाब दे, जल्द जल्द जवाब दे। तो ये बात समझ में आती है, आपका डिमांड सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, जो इस बार काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी काबिल तारीफ रहा। आप लोग का डिमांड भी सही रहा, प्लानिंग भी सही रहा, उसका पूरा प्रोसेस सही रहा। जबकि इस बार के कैंपेन में आपको मालूम है जो यूट्यूबर्स पिछले बार आप लोग को मतलब कैंपेन में शामिल किए थे अपने पर्सनल कैंपेन में, वो इस बार सपोर्ट आपको नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा कि आपका स्ट्रेंथ कम है, आप ट्विटर पे ट्रेंड करा नहीं पाएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे उनके सामने। बट ऐसा हुआ नहीं, आपका ट्विटर कैंपेन जो है काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ, ठीक है। और इसका इफेक्ट भी आज ही देखने को मिल सकता है, हो सकता है अगर बात हो गई हो, रेलवे मीटिंग हो गई हो तो। वैसे भी आज का जो कोर्ट केस है वो काफ़ी देर में अभी हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं थंबनेल में क्या लिखा है, कल के ट्विटर ट्रेंड के बाद आज है डबल बेंच में सुनवाई। तो फ्रेंड्स, डबल बेंच में सुनवाई बहुत बड़ी बात है, सिंगल बेंच नहीं है, ठीक है। डबल बेंच में सुनवाई यानी कि 2 जज इसकी सुनवाई करेंगे। कल का एकता आज दिला सकता है सफलता। तो जो कल आप लोग का एकता था वो काफ़ी अच्छा था एकता फ्रेंड्स। आप लोग दिन भर लगे रहे और आप ही लोग के बदौलत जो है 10 बजे से पहले ही है जो ट्विटर पे मतलब ट्रेंड में आ गया था, जो टॉप 30 ट्रेंड दिखाता उस पर आ गया था 10 बजे से पहले। ये सोचने वाली बात है, लगभग 9:20-25 पे ही आ गया था, ठीक है। कई राज्यों में बिना टीकाकरण के प्रवेश नहीं, तो एग्जाम्स, जी हाँ फ्रेंड्स, कल कुछ गाइडलाइंस जारी हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है बिना टीकाकरण के हम प्रवेश नहीं देंगे। और आपका मालूम है एनटीपी 7th फेज होने वाला है 23 तारीख से, जिसमें कई लोग का सेंटर अदर स्टेट में गया है, तो जिससे आप लोग के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वैक्सीन नहीं लगवाए तो एग्जाम नहीं दे सकते। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि क्या आप एग्जाम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, या फिर एग्जाम ही पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं अभी तक
कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ बार बार, आप लोग अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। जब तक रेलवे कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करता है तब तक आप किसी की भी बात पर विश्वास ना करें। यहाँ तक कि मेरे ही बात पर अगर मैं कुछ बोलता हूँ बिना ऑफिशियल नोटिस के, तो ठीक है, ऑफिशियल नोटिस का वेट करें। अभी तक के अकॉर्डिंग क्या है, आपका एग्जाम होगा ये कहा जा रहा है, तो आप लोग अभी एग्जाम के प्रिपरेशन पे ही फोकस करें। अगर आपका 7th फेज है तो, अगर आपका 7th फेज नहीं है, आप पहले दे चुके एग्जाम, तो आप अपने CBT 2 पे फोकस करिए, ग्रुप डी पे फोकस करिए। बट किसी के अफवाहों में ना आइए, बहकावे में ना आइए कि कोई ये बोल दे एग्जाम अभी से पोस्टपोन हो गया है या फिर एग्जाम कंफर्म होगा। ये सब बात आप बिल्कुल मत मानिए। जो रेलवे का है उसी को भी फॉलो करिए। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग RRB को फॉलो करिए। हम यूट्यूबर सही जानकारी नहीं दे सकते 100%, ठीक है। हम लोग केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मतलब कि एक अपना मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ 7th फेज के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिनका अदर स्टेट में सेंटर गया है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कल के कोर्ट केस वाला जो मामला है वो क्या हुआ, मतलब कल का जो ट्विटर ट्रेंड था उसका क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, RRB RRC ग्रुप डी एग्जाम डेट। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा नौकरी की लड़ाई ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में छाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। ये हिंदुस्तान वाले इन्होंने मतलब रात में ही इस चीज़ को मतलब अपलोड कर दिया था अपनी साइट पे, इन्होंने न्यूज़ लगा दिया था, ठीक है। आज न्यूज़पेपर में आ गया होगा, ये देख सकते हैं 8:36 पे टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक। तो इनसे मेरी बात हुई है, ये जो मतलब कि वहाँ के जो मुख्य संपादक हैं इलाहाबाद के, वो जो है राकेश कुमार यादव जी से बात की है इस मामले में, ठीक है। तो उन्होंने राकेश कुमार यादव जी के बात को इस न्यूज़ में मेंशन करने का प्रयास किया है कि क्या क्या कल ट्विटर ट्रेंड में हुआ है, ट्विटर ट्रेंड में नंबर 1 पे आया तो कब आया, कितनी देर तक रहा, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ में, ठीक है। तो राकेश कुमार यादव जी ने हिम्मत किया और इतने लोगों को अपने साथ बांधे रखा, ये बड़ी बात है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई यूट्यूबर कोई एडुकेटर साथ नहीं दिया बड़ा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हार नहीं माना और अपना लड़ाई अपने दम पे लड़ा, ये बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप किसी के भरोसे कोई काम ना किया करें, जो भी करे अपने बदौलत करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं डिटेल में क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए, रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में फॉर्म निरस्त करने की खामियों पर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC के रुख से नाराज करीब 4.5 लाख छात्रों ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है। नौकरी की यह लड़ाई रविवार को ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनकर छाई रही। आपको मालूम है कल मतलब संडे था, जबकि कल ऐसे ऐसे ट्रेंड्स थे जिसमें ये ढक सकते थे, बट कल कैंडिडेट्स के मेहनत ने, उम्मीदवारों की मेहनत ने, बेरोजगारों की मेहनत दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। कल आपको मालूम है इंडिया श्रीलंका का मैच था, इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी ट्रेंड तो मैच से रिलेटेड दिखा रहे थे। कभी चहल का नाम आ रहा था तो कभी पंत का नाम आ रहा था, मतलब पंत तो कल खेले नहीं, लेकिन मतलब कई लोग ऐसे कई प्लेयर्स का नाम आ रहा था जो ट्रेंड में आ रहे थे। टॉप 1 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका लिख ही रहा था, ठीक है। तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई, मतलब काफ़ी टफ डे पे भी आप लोगों ने अपना ट्वीट ट्रेंड कराया, ये बहुत बड़ी बात है, ये काबिल तारीफ है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है, RRC की ओर से अभ्यर्थियों का फॉर्म निरस्त करने का मुद्दा रविवार सुबह 10 बजे से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। महज आधे घंटे में 65,000 से अधिक लोगों ने ट्वीट कर छात्रों का समर्थन किया। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया केवल वही छात्र नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लोग भी सपोर्ट किए हैं, ठीक है। मैं बार बार कह भी रहा था कि आप दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो आपका भगवान सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का हमेशा, अगर डिमांड सही है तो। इसलिए मैंने भी इस ट्वीट में पार्टिसिपेट किया था, आपको मालूम है, ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। बाकी इससे पहले जो कैंपेन चलाए गए थे वो कैंडिडेट्स तरफ से नहीं चलाए गए थे, यूट्यूबर्स तरफ से चलाए गए थे, वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए चलाए गए थे, इसलिए मैंने उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया। और मैं बोल भी दिया था कि उस ट्विटर कैंपेन का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो रिजल्ट आपके सामने फ्रेंड्स, अभी तक कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है उन दोनों कैंपेन का, ठीक है। तो छात्रों का समर्थन किया। शाम 6 बजे तक 6.29 लाख ट्वीट के साथ यह मुद्दा टॉप ट्रेंड करता रहा। RRC के मनमाने रवैये के खिलाफ प्रयागराज के छात्रों ने ही ग्रुप बनाकर आंदोलन शुरू किया। मुहिम चलाने वाले छात्रों का कहना है कि पूरी दुनिया में ट्विटर पर यह मुद्दा सुबह दूसरे नंबर पर था, जबकि शाम तक 9वें नंबर पर पहुंच गया, ठीक है। आगे क्या है मामला, तो हम देख लेते हैं क्या है मामला। यहाँ पे क्या है मामला, RRC ग्रुप डी परीक्षा के लिए 1.15 करोड़ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। RRC ने 5.11 लाख छात्रों के आवेदन इनवैलिड फोटो और हस्ताक्षर कारण निरस्त कर दिए। प्रभावित छात्रों ने ट्वीट और मेल किया तो RRC ने सॉफ्टवेयर की गलती मानते हुए निरस्त फॉर्म फिर जमा करने को कहा। इस बार 44,422 आवेदन मंजूर कर लिए, बचे 4.5 लाख आवेदन निरस्त ही माने गए। ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो फोटो और हस्ताक्षर को सॉफ्टवेयर ने इनवैलिड माना, वही NTPC परीक्षा में मान्य हो गए। ऐसे में 4.5 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका, तो उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ रेलवे की गलती, कैंडिडेट्स की गलती नहीं, क्योंकि सेम फोटो जब वहाँ पे वैलिड हो जा रहा है तो यहाँ पे क्यों इनवैलिड हो गया, सोचने वाली बात है,
ठीक है। सोमवार को डबल बेंच में सुनवाई, यानी कि आज केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट जिसे बोलते हैं, इलाहाबाद में मामले की सुनवाई चल रही है। 2 जजों की बेंच इस केस पर सोमवार को सुनवाई करेगी। कोर्ट नंबर 1 में 43वें नंबर पर केस की सुनवाई होनी है। यानी कि आज केस की लिस्ट फ्रेंड्स काफी लंबी है, थोड़ा देर में इसका सुनवाई होगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत है, मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। छात्रों ने सुनवाई को लेकर उम्मीद बांध रखी है। याचिकाकर्ता बोले जीत हमारी होगी। मुख्य याचिकाकर्ता राकेश यादव का कहना है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरआरसी की खामियों से लाखों छात्रों का सपना टूट रहा है। ट्विटर फेसबुक से लाखों लोगों की निगाह इस मुद्दे पर है। हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे। सही बात है, अगर आप लोग लड़ाई नहीं लड़ते तो फिर मुश्किल हो जाता है, रेलवे आपको भूल भी जाता है, आपका पैसा भी वापस नहीं होता, आप एग्जाम भी नहीं दे पाते, आपको नौकरी का भी कोई चांस नहीं रहता, आपका एज भी ओवर हो जाता। आपको ये लड़ाई लड़ना जरूरी था। ठीक है, आगे क्या लिखा, ग्रुप बनाकर मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पर हजारों छात्रों को जोड़कर मुहिम आगे बढ़ाने वाले अमित मिश्र का कहना है कि जब सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी सामने आ गई तो महज कुछ छात्रों का फॉर्म क्यों मंजूर किया गया। सही बात है, जब सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आई तो क्यों केवल कुछ ही का मतलब मंजूर किया गया, बाकी का नाम मंजूर कर दिया, तो गलत है। ठीक है, तो शेष 4.5 लाख आवेदकों की क्या गलती है, आखिर उसमें 44-45 जॉब ले लिए और 4.5 लाख छोड़ दिया, ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। इन लोग का डिमांड बिल्कुल सही है। तो आज देखिए क्या होता है, आज फाइनल ऑर्डर आता है या फिर डेट आगे मिलता है, अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अभी आज कोर्ट केस का वेट करें। और अगर हम बात करें एनटीपी 7th फेज का, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में ये नियम आया है कि जिस राज्य में जो आपका कोरोना का जो प्रतिशत दर है यानी 3% से अधिक है, तो वहां से अगर कोई आता है तो उसे आरटी-पीसीआर का निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जो कम से कम 4 दिन पहले का हो। ठीक है, और यही सेम नियम जो है कर्नाटका में भी लगाया गया है। तो ऐसे ऐसे राज्य धीरे धीरे बाउंडेशंस लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप अदर स्टेट में जाएंगे किसी और स्टेट से तो प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके कल जहां 2 जगह नियम आए हैं, कल यूपी में नियम आया है और कर्नाटक में नियम आया है। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अधिक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ जो कोविड का रेट है 3% से एवब आपको मालूम है। तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने दोनों डोज नहीं लिया है तो, या फिर एक भी डोज नहीं लिया है तो। यानी कि कहीं ना कहीं से कहा जाए तो गवर्नमेंट जबरदस्ती आपको मजबूर कर रही है कि आप कोविड टीकाकरण जरूर कराएं, ताकि अधिक से अधिक गवर्नमेंट कमाई। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट आपसे भले डायरेक्टली पैसा नहीं ले रही है, लेकिन आपके पैसे से ही टीका बन रहा है, आपको मालूम होगा। तो अगर अधिक से अधिक टीका बनेंगे तो अधिक से अधिक गवर्नमेंट की कमाई भी होगी। तो गवर्नमेंट बस यही चाहती है कि अधिक से अधिक लोग टीका लगवाएं और उसकी कमाई हो, भले उस टीके का कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़े या ना पड़े। जबकि आपको मालूम है 3rd वेव में कोविड टीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और लोग संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, नहीं कुछ लोग मुझे एंटी नेशनल बोल देंगे, गवर्नमेंट का वो बोल देंगे, विरोधी बोल देंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, पॉलिटिशियन बोल देंगे। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।